अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करते हैं सर्जरी के बाद के मसाइल पे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन जिस मसले से वो अपनी सर्जरी करवाते हैं, यानी जिस जोड़ का वो ऑपरेशन करवाते हैं, उस मसले से वो बाहर नहीं आ पाते। उन लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने किसी भी जोड़ की सर्जरी करवानी है तो सबसे पहले उसे ये याद रखना चाहिए कि जिस जोड़ की उसने सर्जरी करवाई है उस जोड़ के सराउंडिंग मसल्स को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बाद भी उस मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना इतना ज़रूरी है कि आपने उस जोड़ को कवर अप करना होता है, उसको एक सपोर्ट देनी होती है। इसलिए बहुत से ऐसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं, जी हमने कमर की सर्जरी करवाई जिसमें लेमिनेक्टमी हो गई, तो उसके बाद वो कहते हैं जी हमारी पेन ऐसी है। तो मैं उनसे ये बात पूछता हूँ कि जब आप सर्जरी के लिए गए थे तो क्या आप चलते हुए गए थे ऑपरेशन थिएटर में? तो उनकी कंप्लेन होती है नहीं जी हम तो वेंटिलेटर पे थे, उसके बाद हम ऑपरेशन थिएटर की तरफ गए हैं। तो सर्जरी में एक बात याद रखनी है, जो चलता हुआ जाएगा वो चलता हुआ वापस आएगा। और तमाम जितने भी पेशेंट अपनी सर्जरी करवा चुके होते हैं वो अपने आप को फिज़ियोथेरेपी की तरफ लेकर आएँ। वो अपने फिज़ियोथेरापिस्ट से उस सर्जरी की एक्सरसाइज को समझे ताकि उसे इन फ्यूचर कोई मसला ना आए और वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी लाइफ गुजार सके। क्योंकि किसी भी जोड़ की उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती जितनी उसके सराउंडिंग्स मसल्स की होती है। अगर वो मसल स्ट्रॉन्ग है तो वो जोड़ सेफ है। इसलिए फिज़ियोथेरापिस्ट आपको सर्जरी के बाद तमाम एक्सरसाइज को गाइड करेगा ताकि आप उन एक्सरसाइज को करें और अपने उस रीजन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि आप मज़ीद वीकनेस की तरफ ना जाएं। इसलिए मैं उन पेशेंट से हमेशा उनको एक ही एडवाइस दूंगा कि आपने जब भी सर्जरी करवानी है उससे पहले भी अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ रखें, अपने फिजियो से वो एक्सरसाइज समझें ताकि आपका मसल जो है वो एक्टिव हो और सर्जरी के बाद आपकी एक कामयाब सर्जरी हो। शुक्रिया।